Hello बच्चों, let's read the question which says that predict the group period and block of the elements with atomic number 9, 21, 26, 36. Which of them has positive electron gain enthalpy? तो यहाँ पर हमें बताना है ग्रुप पीरियड ब्लॉक इन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 9, 21, 26, 36, जिनमें क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, उसका हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है। Here the key concept for this question is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. यहां पर सबसे पहले हम ये इसका मतलब जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोबारा से सुनिए, मान लीजिए ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये वाला। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो ये खूब सारी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो एनर्जी होती है ना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, डेल्टा EGH से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यहां पर देखिए 9 हमारा क्या है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन में जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, आपको कोई बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये आराम से अपने आप ले लेगा, आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, है ना। यही तो होगा। तो यहां पर जब इसने आराम से ले लिया इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव में होगी। क्यों नेगेटिव में होगी, क्योंकि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, तुरंत इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। और जैसे ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आया, स्टेबल स्टेट में आया, ये खूब सारी एनर्जी रिलीज करेगा। और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये नेगेटिव में होगी। ठीक है, 21 देखिए, 21 हमारा क्या होता है, 21 होता है हमारा स्कैंडियम, है ना। स्कैंडियम में देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यही होगी, है ना। 10 20 1 21। ठीक है, इसका मतलब ये अभी स्टेबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसका पूरा d ऑर्बिटल तो खाली ही है अभी, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका मतलब इसकी भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव में होगी। फिर देखिए 26 वाला Fe, इसकी भी नेगेटिव में होगी क्योंकि इसका भी ऑर्बिटल खाली है ना, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर देखिए 36 वाला, 36 हमारा क्या होता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो 36 हमारा एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये जो एटॉमिक नंबर है ये नोबल गैस का है, नोबल गैस का, जो कि पूरा तरह से स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है, इसकी पूरी शेल एकदम स्टेबल है, तो इसका मतलब जब आपको इससे इलेक्ट्रॉन देना होगा तो ये आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुंचाओगे, जब ये एनर्जी से दोगे तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी, क्योंकि आपने एनर्जी दी है, इसने एनर्जी ली है, एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 36 वाला की पॉजिटिव में होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका पता लगा सकते थे। तो यहां से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, 36 वाले की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स वाई इट हैज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।